शांति। आज का रात्रि क्लास है 13 अक्टूबर 1968। सभी का आत्मा रूपी दीपक जग रहा है। कुछ न कुछ बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को सत्संग कहते हैं। वास्तव में वो सत्संग नहीं है, और सारी दुनिया की बात नहीं है। भारत की ही बात करते हैं। जबकि तुमको देवी देवता धर्म स्थापन करना है, तो देवी देवता धर्म सिर्फ भारत में ही स्थापन होता है, और देशों में तो देवी देवता धर्म स्थापन ही नहीं होता। तो सारी दुनिया के दीपक जगने की तो बात ही नहीं। सारी दुनिया का प्रश्न ही नहीं उठता। और भारत में जो सत्संग हो रहे हैं वो सत्संग तो है ही नहीं। सत्संग अर्थात सच बोलने वाला संग, और सच बोलने वाला एक ही है जो सच संग खंड स्थापन करते हैं। बाकी द्वापर से जो सत्संग आदि होते हैं वो सब झूठ खंड बनाते हैं। सारा भक्ति मार्ग ही झूठ खंड है। इसलिए भक्ति मार्ग को कहेंगे दुर्गति मार्ग, झूठ मार्ग। और ये है एक बाप का सदगति मार्ग। इनको सच्चा सत्संग कहेंगे। तुम बच्चों का ये ज्ञान सारी दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है। तुम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। तुमको मत मिलती है उसकी जो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। ऐसी मत किसी को भी नहीं मिलती है। न क्रिश्चियंस को मिलती है, न मुसलमानों को मिलती है, न बौद्धियों को मिलती है, न सिखों को मिलती है। क्योंकि कोई भी मनुष्य गुरु रचयिता बाप को नहीं जानते हैं कि वो रचयिता बाप एक ही है जो सचखंड स्थापन करने वाला है। बाकी धर्म पिताएं तो बहुत हैं, परंतु वो सब झूठ खंड स्थापन करते हैं। उनके आने के बाद दुनिया और ही झूठी होती जाती है।
रचयिता बाप को न जानने के कारण इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं। यह है प्राचीन भारत का राजयोग, अर्थात पुराने से पुराना है और नए से नया है। इस समय नया कहेंगे जो फिर 5000 साल के बाद पुराना हो जाएगा। प्राचीन भारत का योग जो भगवान से सिखाया था, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था, वो राजयोग सभी जानना चाहते हैं, परंतु उस राजयोग की बात तो तुम ही बता सकते हो, क्योंकि तुमको ही भगवान बाप बैठ पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं। सदगुरु बनकर सदगति भी करते हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का क्लास है। इसको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कह सकते हो। गीता पाठशाला कहें तो भी बात एक ही है, क्योंकि ये वही गीता का सच्चा ज्ञान है, विश्व की सदगति के लिए है। और ये ज्ञान अभी भी बेहद के आबू में बाप ही दे रहे हैं। उनका यादगार भी यहाँ आबू में है। भगवान ने शिरोमणि गीता सुनाई। सर्व की सदगति भी यहाँ से होती है। इसलिए ये आबू दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ है। सभी खंडों में प्राचीन खंड भारत ही है और ऊंच से ऊंच खंड भारत ही है। सब पदों से ऊंच पद यहाँ ही बाप देते हैं। जैन ग्रंथों में इस पर्वत का नाम ही दे दिया है अष्टापद पर्वत, जहाँ से दुनिया के ऊंचे से ऊंचे 8 पद डिक्लेयर होते हैं, जो 8 दिक्पाल गए हुए हैं। दिग अर्थात दिशाएं, 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 दिक्पाल। 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 इनके कोण हैं, वो भी दिशाएं हैं। इन अष्टपदों की बहुत महिमा है। अष्टदेव दुनिया में विख्यात हैं। इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में और क्रिश्चियंस में इनको 8 फरिश्तों के रूप में गाया हुआ है। कुरान में भी लिखा हुआ है,
कि अल्लाह मियाँ के तख्त को 8 फरिश्तों ने उठाया। बाबा भी लिखते हैं कि तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली तो कॉमन बात है। बाप कहते हैं तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली का टाइटल देता हूं। देवताओं के पांव में पद्म दिखाते हैं, परंतु देवता बनाने वाला है बाप, जो पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली और कभी भी कोई नहीं हो सकता। जो एक ही बार नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करते हैं। तुम देवता बनते हो तो नई सृष्टि जरूर चाहिए। नई सृष्टि के लिए फिर पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, क्योंकि नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे और पुरानी दुनिया में तो ढेर के ढेर हैं। वो सब नई दुनिया में नहीं जा सकते। तो तुम बच्चों को कितना बेफिक्र होना चाहिए। जानते हो कि नई दुनिया की स्थापना के लिए और पुरानी दुनिया के असुरों का विनाश करने के लिए हम निमित्त बने हुए हैं और हम ही निमित्त हैं सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए। पावन दुनिया को ही पैराडाइज कहा जाता है। मूल वतन में तो सभी आत्माएं पावन होती ही है। तो ये सारा ड्रामा मूल वतन और स्थूल वतन का चलता है। मूल वतन में तुम आत्माएं रहते हो और यहाँ इस दुनिया में आकर के पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाने के लिए शरीर रूपी चोला चाहिए। पार्ट पूरा होता है और तुम पुराना चोला छोड़ करके वापस जाते हो। तो देखो, इस ड्रामा में सूक्ष्म वतन कोई चीज है नहीं। ये तो आत्मा के सूक्ष्म स्टेज में टिकने की निशानी है। सिर्फ थोड़ा सा साक्षात्कार होता है। जैसे तुम स्वप्न देखते हो तो ये साक्षात्कार भी तुम बच्चों को बहलाने के लिए थोड़े समय के लिए पार्ट है। तीन देवताएं भी गाए जाते हैं। और ये तीन दुनिया भी गाई जाती हैं। साइलेंस, मूवी अर्थात सूक्ष्म वतन और टाकी ये दुनिया। मूवी का सिर्फ साक्षात्कार होता है, बाकी तो कुछ होता नहीं। वो कोई रियल बात नहीं है तो ये नई बात। और सत्संगों में तो सारी कॉमन बातें हैं।
इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। जो बाप अभी ज्ञान सुना रहे हैं वो ज्ञान और किसी सत्संग में नहीं सुनाया जाता। वो तो कृष्ण को भगवान बाप समझ लेते हैं। एक और कृष्ण को बच्चे के रूप में पूजा करते दिखाया है और दूसरी तरफ उसे बाप बनाई दिया है। अब कृष्ण को बाप थोड़े ही कहेंगे। बच्चा कोई बाप होता है क्या? बच्चा बुद्धि कहें तो भी ठीक है। अगर कृष्ण बाप हो जाए तो शिव बाबा कहाँ जाएगा? ये भक्ति मार्ग बाह्यात मार्ग है। परंतु फिर भी कहेंगे ड्रामा में नूद है। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आकर के पट में पड़े हैं। तुम बच्चे आधा कल्प सुखधाम में जाते हो और बाकी सारी दुनिया शांति धाम में जाकर रहती है। कहाँ 10 करोड़ कम 500 करोड़। सबको शांति धाम जाना पड़ता है। 2500 वर्ष वहां पड़े रहेंगे। तुम थोड़े से बच्चे हो जो सुखधाम का अनुभव करते हो। परंतु ये तुम्हारे लिए हार और जीत का खेल है। 2500 वर्ष के भक्ति मार्गीय रावण राज्य में माया तुमको बिल्कुल हराए देती है। परंतु ये भी तुम बच्चों के लिए बहुत कॉमन बात है। जो माया रावण से हराते हो और राम बाप फिर अंत में आकर जीत पहनाते हैं। और ये जीत पाना भी तुम्हारे लिए बहुत सहज है। और धर्म वाले तो जीत पाते ही नहीं। तो बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जावेंगे। परंतु याद की और दैवी गुणों की और ज्ञान रत्नों की सभी बच्चे एक जैसी धारणा नहीं कर सकते। इसलिए नंबरवार राजधानी बन जाती है। ये नई बातें हैं। यहाँ जो तुम जानते हो, जो सुनते हो, वहाँ और कोई जगह ये बातें नहीं सुनेंगे सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी की पाठशाला के। और कोई सत्संगों में तुम ये बात नहीं सुन पाएंगे। और तुम बच्चे ब्राह्मण हो, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, बाप के वारसदार हो। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार समझने वाले हैं। खुशी का पारा चढ़ता है। परंतु जिनको बात समझ में नहीं आती है उनका चेहरा मुरझा जाता है। बाकी सत्संग तो ये एक ही है। औरों को कहेंगे लतसंग, लात मार करके नीचे गिराए देते हैं। बाप तो सच्ची बात बताते हैं प्रैक्टिकल जीवन की। लेटेस्ट
तुम बच्चे कौन से सत्संग में आए हो? कौन से सत्संग को छोड़ करके आए हो? है लेटेस्ट आखिरी इस जन्म में तुम बच्चे कौन सा सत्संग छोड़कर आए हो? है क्या नाम? नाम क्या है? जो सत्संग छोड़कर आए हो उसका नाम क्या है? भक्ति मार्ग में तो सारे ही सत्संग हैं। तुम अपनी बात बताओ। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय छोड़कर आए हो, तुमको लात मारकर भगाया गया है या अपने आप छोड़ करके आए हो? है कोई अपने आप छोड़ करके आया हो तो हाथ उठाए। कोई नहीं है? अपने आप छोड़ के आए? समझा नहीं? तो लात मार के अगर भगाया जाए तो उनको कहेंगे देश निकाला मिला। और ये बात शास्त्रों में नुदी हुई है, तुम्हारी यादगार है। जिनको देश निकाला मिला वो पांडव गाए गए और जिन्होंने देश निकाला दिया वो कौरव गाए गए। तो देखो, इन बातों को जो समझते हैं उनकी खुशी का पारा चढ़ जाता है। ओहो, हम किसके बच्चे हुए? हम पंडा के बच्चे हुए। असल पंडा है एक शिव बाबा, जो नरक की दुनिया से निकालकर स्वर्ग की दुनिया की यात्रा कराता है। तो तुम्हारा है सत्संग और बाकी सब हैं लत संग। यहाँ किसी को निकाला नहीं जाता है, अपने आप भाग जाते हैं। नहीं समझ पाते हैं तो भाग जाते हैं। हम विष्णु पार्टी में जाते हैं, हम गणेश पार्टी में जाते हैं, हम अमुक पार्टी में जाते हैं। कहीं भी जावे आखिरी इन गुरु लोग लात मार करके निकाल देंगे। निकाल देते हैं फिर तो बेचारे नीचे पट्ट में जाकर गिरते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाता हूँ, बाकी तो सब तुमको नरक में ढकेल देते हैं। तो लिस्ट निकालनी चाहिए। नरक में ढकेलने वाले कौन कौन है और स्वर्ग में ले जाने वाला कौन है? बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाता हूँ। जो नरक में ले जाते हैं उनको कहेंगे रावण। तो बाप पूछते हैं रावण कौन? बताओ। जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। वो सब हैं गुरु। सदगुरु अकाल मूर्ति एक ही कहा जाता है। बाकी गुरु अनेक प्रकार के हैं। उन सब गुरुओं को काल खा जाता है। अच्छा,
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति। क्लास है 14 अक्टूबर 1968। रूहानी बाप बैठे रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप और बच्चे जिस्मानी रूहानी। रूहानी बच्चे किन्हें कहा जाएगा? जो रूह की याद में बैठे हो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, प्रकृति में आत्मा रूपी सितारा देखने में आ रहा हो। अब यहाँ तुम बच्चे कुछ मिनट पहले आकर बैठे थे। क्यों आकर के बैठे? बाप की याद में आत्म की स्थिति को मजबूत करने के लिए। अब यहाँ और तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि बाप की याद में ही आकर के बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो कोई को बाप का परिचय ही नहीं है। यहाँ आकर के तुमको बाप का परिचय मिला है और बाप समझाते हैं कि माम एकम याद करो। तो बाप का परिचय मिलना जरूरी है। परिचय होगा तो उस एक बाप को याद कर सकेंगे। पक्का परिचय नहीं होगा तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। बाप कहते हैं तुम बच्चे माम एकम याद करेंगे तो मैं तुमको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 63 जन्मों में जो भी बड़े से बड़े या छोटे बड़े जो भी पाप हुए हैं, सब पापों से मुक्त करने की गारंटी देता हूँ। मैं तुम बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन की रचना करते होंगे। हेवन का रचयिता एक ही बाप है और दूसरे धर्म पिताएं क्यों नहीं है? है विन। विन माने जीतना। जिस बाप की याद में माया को तुम बच्चे जीत लेते हो, तो तुम हेवन में राज्य करते हो। एक ही बाप है जो तुमको स्वर्ग दिलाता है, क्योंकि वो एक ही बाप सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। और धर्म पिताएं सदैव स्व स्थिति में नहीं रहते हैं। देवान में भी आते हैं। चाहे वो कोई भी ग्रेट फादर्स क्यों न हो। ग्रेट फादर्स का बाप
प्रजापिता ही क्यों न हो, जो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का बाप है, वो भी स्वर्ग देने वाला नहीं है। हाँ, निमित्त बन जाता है। तो तुम बच्चे इन बातों को क्यों नहीं समझते हो? छोटे बच्चे तो नहीं हो, बल लिखते भी हैं। हम 5 मास के हैं, 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। नारायण जैसा अगर नबी बनेंगे, स्त्री चोला है तो नारायणी जैसे बन जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। तो ये बच्चों को नोट करना चाहिए कि हमने यहाँ बैठे बैठे भी कितना टाइम बाप को याद किया। लिखने से बाप भी समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप कोई जाने ना रहे, ऐसे नहीं समझो कि बाप को मालूम पड़ जाता है हर एक कितना समय याद में रहता है। तो हर एक के चार्ट से बाप भी समझ जाते हैं। अपन को भी देखना चाहिए हम कितना समय याद में रहे। बाप की याद ही थी या बुद्धि और जगह भटकती रही, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी बाबा आते हैं संगम में और कोई युग में तो आते नहीं हैं। तो ये भी तुम्हारी याद ठहरी। कितना समय याद किया, वो चार्ट में सच सच लिखना चाहिए। झूठ लिखने से और ही पाप चढ़ जाएगा। समझना चाहिए हमने झूठा लिखा तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, फिर तो और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो कि हम बच्चे नजदीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जो झट आकर के नई दुनिया में पार्ट बजावेंगे और कोई तो वहीं बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो उठेगा नहीं, वो तो है ही मुक्ति धाम। संकल्पों से भी मुक्ति हो जाती है, अच्छे बुरे कर्मों से भी मुक्ति हो जाती है, सुख दुख से भी मुक्ति हो जाती है। तो अभी तुम सुखधाम में जल्दी से जल्दी जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना तुम यहाँ याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम जल्दी से जल्दी चले जाएंगे शांति धाम। जो बहुत याद करेंगे वो बाप के बहुत नजदीक आते जाएंगे, जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक रहेंगे।
कौन से बाप के साथ नजदीक रहेंगे? है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट के साथ। जो देवी देवता सनातन धर्म का बाप है, उस बाप के नजदीक रहेंगे। ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। तो चार्ट रखने से तुम बच्चों को बहुत फायदे हैं। बाबा जानते हैं, जो बच्चे याद में नहीं रहते हैं, उनको चार्ट लिखने में बहुत लज्जा आती है कि बाबा क्या कहेंगे। ऐसा न हो बाबा सबके सामने हमारी पोल पट्टी खोल देवे, मुरली में सुनाई देवे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल के अंदर तो हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं करते हैं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं कि तुम जितना नोट करते रहेंगे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। जब तक बाबा आता रहे तो उतना समय जो बैठेंगे उनकी याद में इजाफा होता रहेगा। तो फिर बाबा आते हैं तो देखना चाहिए हमारा याद का चार्ट कैसा रहता है, खुशी कितनी आती है। बाहर की दुनिया में रहने से और बाबा के सामने रहने से खुशी में कितना फर्क पड़ता है, वो फर्क देखना चाहिए। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है ना, फिर शादी होने से और ही पक्की याद हो जाती है। सगाई हुई तो फिर वो बार बार दिल में आता रहेगा। हम पति के घर जावेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सगाई होते ही चित्र तो देखते नहीं है, बिगर देखे भी समझ जाते हैं कि हमारी सगाई हो गई, फिर इतने समय बाद हमारी शादी होगी। एक बार देख लिया तो फिर वो सूरत भी अंदर छप जाएगी। तुम बच्चों का भी कोई कोई का ऐसे होता है, बाबा को एक बार देख लिया तो सूरत अंदर छप जाती है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो आकर कहते हैं बाबा हमें आपकी सूरत याद नहीं रहती। अभी तुम बच्चे तो जानते हो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं भी है, परंतु बुद्धि से तो समझ सकते हो कि यही हमारा बाप है। कोर्स लेने के बाद बुद्धि में फोर्स आता है ना कि सारी दुनिया में अगर कोई बाप है तो यही हमारा बाप हो सकता है। मनुष्य तो कह देते हैं वो बेअंत है, नाम रूप से न्यारा है। अगर नाम रूप से प्यारा है, न्यारा है, तो फिर पूजा किसकी करते हो, मूर्ति किसकी बनाते हो, मंदिर में क्यों जाते हो, उनको याद क्यों करते हो। नाम रूप से न्यारा बेअंत तो कोई चीज होती नहीं है। जरूर कोई चीज को देखा जाता है, जो आंखों से देखा जाता है वो याद जरूर आता है, उसका वर्णन किया जाता है। आकाश को भी देखते हो ना,
परंतु आकाश को भी बेअंत नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, कहते हैं हे भगवान, तो बेअंत थोड़ा ही कहेंगे। हे भगवान तो है ना वहां, बेअंत कहाँ हुआ। बेअंत नाम रूप से न्यारा कहने से वो याद भी नहीं पड़ सकता। हे भगवान कहने से झट उनकी याद आती है। तो जरूर समझेंगे कोई चीज है। अभी तुमको मालूम पड़ा है, वो हम आत्माओं का बाप है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा जाता है, परंतु इन आंखों से नहीं। कौन सी आंख से? ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, वो ही बाप आकर के हमको पढ़ाते हैं, जो इन आंखों से नहीं देखा जाता, परंतु ज्ञान के नेत्र से समझा जाता है। आगे ये मालूम नहीं था कि बाप आकर हमको पढ़ाते भी हैं, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया था। अब कृष्ण तो साकार है, जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। कृष्ण को भगवान कैसे कह सकते हैं? कृष्ण का तो जन्म भी दिखाते हैं, मृत्यु भी दिखाते हैं। और कृष्ण तो कभी ऐसे नहीं कह सकेंगे कि माम एकम याद करो। क्योंकि वो क्यों नहीं कह सकेंगे? क्योंकि कृष्ण तो तुम्हारे सन्मुख हो जाता है। कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। माताएं तो कृष्ण को बच्चा समझ करके गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे कृष्ण को झुलाते हैं। क्या वो सदैव छोटा ही है? जब जन्म होता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, तो कृष्ण को, छोटे कृष्ण को क्यों झुलाते हैं? कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। कैसे? तो रट लिया है संगम युग की यादगार। संगम युग की यादगार कैसे है? जरूर कृष्ण की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में प्रत्यक्ष हो जाती है। जब बाप की जयंती होती है, जिसे शिव जयंती या महाशिवरात्रि कहा जाता है, उस समय कृष्ण वाली आत्मा भी प्रत्यक्ष होती है। इसलिए भक्ति मार्ग में शिवरात्रि में कृष्ण की रात्रि भी ऐड कर दी है। वास्तव में कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला वो संगयुगी कृष्ण जरूर पहले बेसिक नॉलेज में आया है। जब बेसिक नॉलेज में आया तो यज्ञ की माताओं ने बैठ करके उसको झूला झूलाया। कौन सा झूला? ज्ञान का झूला झूलाया। तो क्या कृष्ण सदैव छोटा ही होता है? कभी बड़ा नहीं होता? रास विलास भी कराते हैं।
तो रास विलास करने वाला तो जरूर बड़ा होगा। फिर उनसे बड़ा हुआ, बा क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये किसी को पता नहीं पड़ता। 14 अक्टूबर 1968 की वाणी का दूसरा पेज। अब सदैव छोटा शरीर तो नहीं रहा होगा, कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं, वो ही पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में भी नहीं है। दिखाते हैं कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब जन्म लेने का अर्थ क्या है वो भी नहीं जानते। जन्म लेते हैं तो क्या होता है, पहले बच्चा गुप्त होता है, बाद में प्रत्यक्ष होता है तो कहते हैं जन्म लिया। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा, कोई ब्राह्मण बच्चे में पहले गुप्त पार्ट बजाता है, बाद में गुप्त से जब प्रत्यक्ष होता है तो दिखाते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अर्थात उसके चारों ओर कंसी, जरासिंधियों, शिशुपाल की दुनिया होती है। नहीं तो अभी कोई कंसपुरी की बात नहीं है। अभी माने कभी, कब की वाणी है, 68 की। 68 में न कृष्ण था, न कृष्ण में पार्ट बजाने वाली आत्मा प्रवेश थी। इसलिए बोला अभी कंसपुरी की बात नहीं है। कंसपुरी की बात तो 68 है और 68 से पहले की नहीं है। ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने की बात है। कोई का भी विचार नहीं चलता है कि आखिरी कृष्ण का क्या हुआ। भक्त लोग तो कह देंगे कृष्ण हाजरा हुजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं। कौन से स्नान की बात है, ये कब की बात है? जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ने के बाद कोई में ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करता है तो उस ब्राह्मण बच्चे को वही ब्रह्मा कुमार कुमारियां ज्ञान स्नान कराती हैं। बेसिक या एडवांस? कौन सा ज्ञान स्नान? बेसिक ज्ञान स्नान कराती है। देखो क्या क्या दिखाते रहते हैं। भोग भी लगाती है तो रखती है मूर्ति के सामने और खा जाते हैं खुद। ये भी भक्ति मार्ग की ठगी हो गई। अब श्रीनाथ के भंडारे में इतना भोग लगाते हैं, अब वो खाता तो कुछ भी नहीं है, खुद ही खा जाते हैं। इस पर तुम्हारा गीत भी है और देवियों की पूजा में भी ऐसे ही करते हैं। खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि करते हैं
जन्म देते हैं, पालना करते हैं, फिर जाकर के पानी में डुबो देते हैं। कौन से पानी की बात है? ज्ञान जल की बात। कौन से ज्ञान जल में डुबो देते हैं? बेसिक ज्ञान जल में डुबो देते हैं या एडवांस ज्ञान जल में डुबो देते हैं? एडवांस ज्ञान जल में डुबो देते हैं। कपड़ा आदि जो भी पहनाते हैं वो कपड़े भी वापस नहीं लेते, वो भी ज्ञान स्नान में डुबो देते हैं। सजी सजाई डुबो देते हैं। ऐसे भी नहीं कि उनका कपड़ा उतार करके डुबोते हो। फिर वहां बहुत रहते हैं जिनको जो कपड़ा हाथ आया वो ही उठा के ले भागे। अब आगे ऐसा बहुत देखने में आएगा। क्या कपड़ा किसे कहा जाता है? कपड़ा माने शरीर। वो शरीर रूपी वस्त्र है। जिन दो देवियों को डुबाया है तो डुबोने वाले तो नहीं ले भागेंगे, लेकिन जो दूसरे दूसरे नए नए ज्ञान में आने वाले हैं, जिनको ज्ञान का उतना कदर नहीं है, वे उठा के ले भागेंगे। जिनको जो हाथ आएगा वो ही उठाए ले लेंगे। कोई को सारी भी देखने में आती होगी, कोई को टूटी फूटी देखने में आती होगी, वो टूटी फूटी भी गुम कर देवेंगे। तो ये अंधश्रद्धा की पूजा है। अब ये तुम्हारी पूजा तो छूट गई। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में ये जो देवियों की मूर्ति बनाते हैं, दुर्गा की बनाते हैं, ये तो हमारी मम्मा है जो ये भक्ति मार्ग शुरू होने से पहले ही शरीर छोड़ गई थी। अभी तुमको पता पड़ा है। अक्सर करके आजकल तो दुनिया में देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का मूर्ति बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी देखो यहाँ ही बैठी है। इनको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। ब्रह्मपुत्री नाम दिया हुआ है। कौन है? कौन है बड़ी मम्मा? है? अरे 68 की वाणी है। 68 की वाणी में बड़ी मम्मा कौन और छोटी मम्मा कौन? बड़ी मम्मा ब्रह्मा और छोटी मम्मा है ओम राधे। इसको ब्रह्मपुत्री कहते हैं। समझेंगे? इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कैसा कैसा वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में तो आ नहीं सकती। अभी तुम समझते हो कि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी अभी हो रही है। भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल नहीं होता है, ज्ञान मार्ग में प्रैक्टिकल होता है। तुम बच्चों को अभी प्रैक्टिकल का भी ज्ञान है। समझते हो
सबसे जास्ती चित्र बनाते हैं आत्माओं के। क्या यादगार है? जहां आत्माओं के सबसे जास्ती चित्र बनाए जाते हैं, शालिग्राम बनाए जाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के लाखों लाख चित्र नहीं बनावेंगे, वो तो जितने पुजारी होंगे उतनी ही देवियां बनाते होंगे। और शालिग्राम के तो लाखों लाख चित्र बनाते हैं। देवियों के थोड़े चित्र बनाते हैं। ये तो एक ही टाइम पर लाखों शालिग्राम बना देते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में। उनका कोई फिक्स दिवस भी नहीं होता है, कोई मुहूर्त आदि नहीं होते हैं। देवियों की पूजा का तो मुहूर्त होता है, साल में 2 बार देवियों की पूजा करेंगे। तो जैसे देवियों की पूजा का टाइम फिक्स होता है, ऐसे शालिग्रामों की पूजा का टाइम फिक्स नहीं होता है। सेठ लोगों को जब भी ख्याल आवेगा कि रुद्र यज्ञ रचे तो ढेर ब्राह्मणों को बुलावेंगे। अब रुद्र तो कहा जाता है एक बाप को। कौन सा एक बाप? है बिंदी बाप है? बिंदी बाप को रुद्र नहीं कहेंगे, उसका नाम क्या है? शिव। वो शिव बाप जब मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है तो रुद्र कहा जाता है। तब आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनते हैं। तो वो सेठ लोग कहते हैं कि इतने शालिग्राम बनाओ, परंतु उनकी कोई तिथि तारीख आदि मुकर्रर नहीं होती है। ओम शांति।